भाई क्या इंडियन इकोनॉमी पर 1970 से भी बड़ा ऑयल शॉक आ गया है? आज 23 मार्च को रुपी ने 93.84 का रिकॉर्ड लो टच किया है और सेंसेक्स 25,500 पॉइंट्स क्रैश होकर इन्वेस्टर्स के 12 लाख करोड़ साफ कर चुका है। यूएस ईरान वॉर अब 4th वीक में है और टेंशन रुकने का नाम नहीं ले रही। कल तक जो लग रहा था कि कंट्रोल में है वो अब आउट ऑफ हैंड हो चुका है। क्या रुपी 100 तक जाएगा और क्या आपका पोर्टफोलियो अब कभी रिकवर करेगा? आज इन 5 खतरनाक फैक्टर्स को डिकोड करेंगे जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल रहे हैं। इन्हें समझे बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। बोल क्या सही है? पहले बात करते हैं रुपी की। पिछले 1 महीने में रुपी 3% टूट चुका है। क्यों? क्योंकि ब्रेंट क्रूड $113 के पार है। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ये क्राइसिस 1970 के ऑयल शॉक से भी ज्यादा खतरनाक है। इंडिया अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है कि जितना तेल महंगा होगा उतना डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपए गिरेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो जून तक रुपी 94 या उससे भी नीचे जा सकता है। इसका मतलब आपका विदेश घूमना, आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगा होने वाला है। अब आते हैं मार्केट क्रैश पर। 2500 पॉइंट्स की गिरावट के पीछे सिर्फ वॉर नहीं है। HDFC बैंक के चेयरमैन का अचानक रेजिग्नेशन और स्टॉक का 52 वीक लोज पे जाना मार्केट के लिए बड़ा झटका था। दोनों साइड्स अब एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल फंड $18 टच कर गया है, यानी इन्फ्लेशन का खतरा अब डबल हो गया है। साथ ही यूएस फेड ने साफ कर दिया है कि महंगाई के डर से वो इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करेंगे। ये उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है। FIIs पागलों की तरह माल बेच रहे हैं। सिर्फ मार्च में उन्होंने लगभग 80,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए हैं। जब स्मार्ट मनी भाग रहा हो तो रिटेल इन्वेस्टर को सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो 5 बड़े रीजंस। मार्केट अभी वॉलेटाइल है और ग्लोबल ट्रिगर्स नेगेटिव हैं। अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि क्या ये बाय द डिप का सही मौका है या नहीं। तेल का खेल अब एक खतरनाक मोड पर है। पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, क्योंकि डर है कि ये क्रूशियल सप्लाई रूट कभी भी बंद हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने कतर की LNG फैसिलिटीज को हिट करके ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आग लगा दी है। इसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। उनका फोरकास्ट है कि अगर ये सप्लाई डिसरप्शन 10 हफ्तों तक चली तो क्रूड ऑयल $135 पर बैरल का लेवल टच कर सकता है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं, एक बड़ा रिस्क है जो हम ही सबको फेस करना पड़ेगा। इंडिया में इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। MCX पर क्रूड ऑयल पहले ही 9,360 का लेवल क्रॉस कर चुका है। जब रॉ मटेरियल इतना महंगा हो जाए तो उसका सीधा असर हमारी पॉकेट पर पड़ता है। असल चिंता की बात यह है कि ये सिचुएशन इंडिया की GDP ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स दोनों को पंक्चर कर सकती है। हाई ऑयल प्राइसेस मतलब हाई इन्फ्लेशन और कम प्रॉफिट मार्जिन्स। क्या हमारा मार्केट इस झटके को झेल पाएगा? तो सवाल यह है कि अब करें क्या? सबसे पहले बॉटम फिशिंग से बचें। मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जरूर है, लेकिन याद रखिए हर बाउंस पर हेवी सेलिंग आ रही है। जब तक ट्रेंड कंफर्म ना हो, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश ना करें। लीडरशिप पर नजर रखें, खासकर HDFC बैंक पर। जब तक यहां रिकवरी या क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखती, बड़े ट्रेड से भी थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें। वहीं अगर डिफेंसिव सेक्टर्स की बात करें तो IT और फार्मा थोड़ा कुशन दे सकते हैं। लॉजिक सिंपल है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है और रुपी वीक, जिसका डायरेक्ट फायदा इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को मिलता है। गोल्ड और सिल्वर में हालिया गिरावट आई है, लेकिन अगर डॉलर स्टेबलाइज होता है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉलिड एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। समरी सिंपल है, कैश रिजर्व रखें, डिफेंसिव खेलें और वॉलेटिलिटी को सेटल होने का इंतजार करें। भैयो ये वक्त हीरो बनने का नहीं, कैपिटल बचाने का है। निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट 23,000 को तोड़कर आज 22,500 के पास खड़ा है। याद रखिए, अगर अब ये लेवल टूटा तो मार्केट में पेन और ज्यादा बढ़ेगा। लेवल्स को इग्नोर करना इस वक्त सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने इस क्रैश में बाइंग की है या आप पैनिक में हैं? नीचे कमेंट में बताओ। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या रुपए 95 रुपीस तक जाएगा? अपनी प्रेडिक्शन नीचे लिखो। ऐसे ही सही और कड़क डेटा ड्रिवन एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोल क्या सही है?